अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप लोग देख रहे हो ZPK न्यूज। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नादरीन, आज हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में बात करते हैं जो 2023 वर्ल्ड कप की सिलेक्शन की है। इस तरह घटिया सिलेक्शन, हार गया मुल्क और जीत गई बाबर आजम और इंजमाम उल हक की दोस्तियां, नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म। लिख ले हमारी बात के चले हुए कारतूसों से भरे हुए स्क्वाड के साथ हम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। हाँ, कोई मुआवजा पाकिस्तान को जितवा सकता है। इब्रार अहमद, जुमान खान फारिग, सरफराज अहमद और सेमायूब भी फारिग। मोहम्मद आमिर के लिए एक बार फिर नो लिस्ट का बोर्ड, लेकिन टीम में बाबर आजम के दोस्त शादाब खान जरूर हैं और वो भी वाइस कैप्टन के तौर पर। ये वही शादाब खान है कि जिन्होंने परफॉर्मेंस तो खाक दिखानी है, जनाब साहब से तो बालिग ही नहीं हो रही है। और मोहम्मद नवाज भी अपनी जगह पर पहाड़ की तरह खड़े हैं, हालांकि इनकी परफॉर्मेंस भी 0/0 है। और मजे की बात यह है कि चीफ सेलेक्टर खुद मान रहे हैं कि आजकल शादाब और नवाज बहुत बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कोई इंतमाम साहब से पूछे कि जब परफॉर्मेंस ही नहीं है तो फिर सिलेक्शन किस वजह से है, और वो भी सबसे बड़ी इवेंट में। मगर इंतमाम साहब ने तो बाबर की शादाब से दोस्ती का भी ख्याल रखना था और सकलीन मुश्ताक से अपनी यारी का भी। आखिर कैसे बाहर कर देते अपने यार के दामाद को वर्ल्ड कप से। इसलिए तो हमारे जानिब से भी बाहर में जाए वर्ल्ड कप। हमने वर्ल्ड कप जीतना ही नहीं है बल्कि सिर्फ दोस्तियां पालनी है। और तो और जमान खान को सिलेक्ट न करने की वजह है कोई। इंतमाम उल हक साहब, हमने एशिया कप में श्रीलंका से मैच हारा तो आपने फौरन कहा कि मैच तो हार गए लेकिन जमान खान जैसा हीरा मिल गया। आखिरी ओवर में जमान खान की बॉलिंग तबाह ही थी, मगर इस मैच में बाबर आजम की कप्तानी हरा गई थी हमें। अब सवाल यह है कि सीनियरिटी पर सिलेक्शन क्यों की गई, परफॉर्मेंस पर क्यों नहीं। मोहम्मद आमिर को सिलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया आपने बताया है, आपने उस पर खुद अमल क्यों नहीं किया। और क्या ये स्क्वाड फाइनल है या इसमें भी चेंजेस की जाएगी। ये सब और मजीद कुछ भी इस वीडियो में बताएंगे हम। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि इस तरह इंटरेस्टेड वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, इंतमाम उल हक साहब ने सिर्फ एक रीजन बताया है इस गंदी सिलेक्शन का, और वो है सीनियरिटी, यानी परफॉर्मेंस जितनी बुरी हो बस सिर्फ सीनियर प्लेयर को सिलेक्ट किया गया। हालांकि सीनियरिटी से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस से सिलेक्शन की जाती है। ये उसूल एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच में दुरुस्त साबित हुआ। टीम इंडिया के पनहान बैट्समैन सस्ते में आउट हो गए थे, मगर पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेलने वाले ईशान किशन ने 82 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अब बताए कि कहा गया तजर्बा और सीनियरिटी। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद आमिर की टीम में वापसी पर खुद कहा है इंतमाम उल हक ने कि वो रिटायरमेंट वापस ले और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले और परफॉर्मेंस दिखाए और आ जाए टीम में। वाह जी वाह, अपनों के लिए तो सिर्फ सीनियर होना ही काफी है और मोहम्मद आमिर के लिए परफॉर्मेंस लाजमी है। इसके अलावा सरफराज सीनियर नहीं थे, वैसे इंतमाम उल हक पर क्या तनकीद करनी है। हर वर्ल्ड कप से पहले हमारी सिलेक्शन नाकिस तरीन होती है क्योंकि ऊपर का सारा सिस्टम ही बिगड़ा होता है। हमारे यहाँ खुद चीफ सेलेक्टर शायद ही कभी मेरिट पर सिलेक्ट हुआ हो, ऐसे में वो कैसे मेरिट पर टीम सेलेक्ट कर सकता है। पर इस सब के बावजूद पाकिस्तान स्क्वाड में तब्दीली जरूर की जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो साबित हो जाएगा कि ये टीम सिलेक्शन दुरुस्त नहीं थी। अब आप लोग खुद नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि टीम में किसको होना चाहिए और किसको नहीं। तो दोस्तों, अभी मुझे इजाजत दीजिए। अपना और अपने से जुड़े हुए रिश्तों का ख्याल रखें। वस्सलाम।